हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बड़े मस्त होंगे, जहां भी होंगे बिंदास होंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, उद्यमिता विकास में हम लोग पढ़े थे लीडरशिप, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे रोल ऑफ लीडर क्या होता है। ठीक है। अब उसकी जो नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है, टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, क्योंकि इसके इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। आप किसी भी चीज प्लानिंग करोगे तो इसको अपने आप टाइम मैनेज करोगे, उसके बाद कोई काम करोगे। ठीक है। तो इसमें क्या कहना चाहता है, अपने उपलब्ध समय का सही योजना के साथ यूज करना, जिससे हम अपने लक्ष्य समय पर और बेहतर तरीके से पूरा कर सके, या समय को सही क्रम से सही तरीके सही टाइम पर यूज करना टाइम मैनेजमेंट होता है। मतलब ये कहना चाहता है ये टाइम मैनेजमेंट आपको, जो टाइम मैनेजमेंट होता है, जैसे हम कोई भी चीज करने की प्लानिंग करते हैं, कहीं जाने की प्लानिंग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम मैनेज करता हूँ। टाइम को क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि देखो भाई, टाइम जो होता है 24 घंटे सबके लिए होता है। 24 घंटे सबके लिए होता है, किसी एक के लिए 42 घंटे नहीं हो जाएगा, या आपके लिए फिर मेरे लिए 42 घंटे नहीं हो जाएगा, 48 घंटे नहीं हो जाएगा, 25 घंटे नहीं हो जाएगा। ठीक। तो 24 घंटे सबके लिए होता है, तो उसी 24 घंटे में से क्या करना है, आपको टाइम को मैनेज करना है। टाइम क्या करना है, मैनेज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम लोग का एग्जाम आ रहा है। ठीक है। जैसे हम लोग का एग्जाम आ रहा है, तो एग्जाम में क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, टाइम मैनेज करते हैं। इस टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम मुझे नहाना है, इस टाइम ये सोना है। ठीक है। वो क्या होता है, प्रकार का टाइम मैनेजमेंट होता है। ऐसे ये हमारे बिजनेस लाइन में क्या है, वहां भी कोई भी अगर आपको कोई स्टार्टअप करना पड़ता है, तो वहां भी आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है। वहां पे क्या करना पड़ता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है। आपको कोई टास्क दे दिया गया, उसको अगर करना है आपको, तो आपको टाइम मैनेज साथ साथ डिसिप्लिन में करना पड़ता है। टाइम मैनेज साथ साथ क्या करना पड़ता है, डिसिप्लिन करना पड़ता है। ठीक है। अगर आपको टाइम सही मैनेज कर लेते हो, तो आप जो है आपको जो है मतलब फर्स्ट से आज पहुंच सकते हो। ठीक है। अगर टाइम को सही से मैनेज करोगे आप, ठीक, और डिसिप्लिन चलोगे, डिसिप्लिन में सारा काम करोगे, तो आप जो है फर्स्ट से अर्ज तक पहुंच सकते हैं। फर्स्ट से अर्ज तक पहुंच सकते हैं। मतलब ये कहने का मेरा है कि आप अपने टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। अपने टारगेट को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक। अब हम देखते हैं समय प्रबंधन के तत्व कौन कौन से हैं। समय प्रबंधन के तत्व कौन कौन से हैं। एलिमेंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट देखते हैं। समय प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले कौशल, उपकरण और तकनीक, ये जरूरी होता है भाई। देखो, समय को अगर मैनेज करना है, तो उसके उपयोग के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौशल और उपकरण और टेक्निक। ठीक है। ये तीनों चीज क्या होता है, जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। अगर आपके पास माइंड नहीं है, उपकरण नहीं है, टेक्निक नहीं है आपके पास, तो आप कितना भी टाइम मैनेज कर लोगे, बट अपने टारगेट पास पहुंच नहीं सकते हो, अपने टारगेट तक पहुंच नहीं सकते हो। दूसरा हमारा क्या है, योजना बनाना, आवंटन करना, लक्ष्य निर्धारित करना, प्रतिनिधि मंडल और खर्च किए गए समय का विश्लेषण करना, और निगरानी करना, आयोजन, शेड्यूलिंग और प्राथमिकता देना। मतलब ये कहना चाहता है कि आप पहले प्लानिंग करो। क्या बनाना, पहले प्लानिंग बनाना, पहले उसके बाद उसको आवंटन करना, उसको फिर याद करो, मतलब देखो आप। ठीक है। फिर लक्ष्य को निर्धारित करो, फिर अपना टारगेट क्या करो, फिक्स करो। उसके बाद प्रतिनिधि मंडल करना। फिर जो हमारा खर्च किए गए समय है, जो हम खर्च किए इस सब कार्य करने में, उसका क्या करो, विश्लेषण करो। फिर उसके बाद निगरानी, फिर से देखो उसको। फिर आपका आयोजन करो, फिर क्या करो, आप आयोजन करो, फिर शेड्यूलिंग करो, फिर आप शेड्यूल सही से बनाओ, फिर आप प्राथमिकता देना। ठीक है। ये कहना चाहता है। ठीक। आप अगर मान लीजिए कोई भी चीज अगर स्टार्ट करना चाहते हो बिजनेस पर्पज से, तो अगर आप प्लानिंग नहीं बनाओगे पहले, तो इसके फिर उस पर ध्यान नहीं दोगे, फोकस नहीं करोगे, फिर आपका लक्ष्य निर्धारित रहेगा ही नहीं। फिर आप खर्च किए गए टाइम को अगर आप फिर से विश्लेषण नहीं करोगे, एनालिसिस नहीं करोगे कि हमारा टाइम कहाँ कितना खर्च हुआ है, कहाँ मुझे कम करना चाहिए, कहाँ मुझे ज्यादा करना चाहिए, तो आपका जो है बिजनेस जो है स्टार्टअप आप नहीं कर सकते हो सही से तरीके से। आपको फिर काफी समय लग जाता है। क्या लग जाता है, काफी समय लग जाता है आपका। ठीक है। तो ये एलिमेंट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट थे। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट के कुछ 2 पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। हमारा क्या है, समय प्रबंधन के लाभ, समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट के लाभ। अगर हम टाइम मैनेज सही तरीके से करते हैं, तो हमारा लाभ क्या क्या होता है। अगर हम टाइम को सही तरीके से क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, तो हमें लाभ क्या क्या होता है। समय प्रबंधन सीधे तनाव के स्तर को कम कर सकता है।
अगर हम टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से करेंगे तो जो हमारा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस जो है खत्म कर सकता है, कम कर सकता है, एकदम ना के बराबर कर सकता है। जो आप स्ट्रेस आपको आएगा ही नहीं जब आप टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम को मैनेज करके सारा काम करोगे। टाइम को जो मैनेज कर सारा काम करोगे तो आपका सारा काम आसानी से होगा और टाइम पे होगा। सारा काम आसानी से होगा और टाइम पे होगा तो आपको स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तनाव, इसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी, ठीक है। इसके इसके आगे जो है आपको हम बताएंगे स्ट्रेस क्या होता है, ठीक। तो तनाव स्तर को कम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, उत्पादकता, कम समय में अधिक काम किया जा सकता है। अगर आप टाइम को हम सही तरीके से मैनेज करते हैं, टाइम को हम अगर सही तरीके से मैनेज करते हैं तो हम जो हमारा प्रोडक्ट होगा, उत्पादकता होगा, उसको हम कम समय में अधिक काम किया तो उसका हम कम समय में अधिक काम कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है, हम अधिक समय नहीं बना सकते हैं लेकिन हम इसका बेहतर यूज कर सकते हैं। वही मैं कहा ना कि सबके लिए 24 घंटे ही होते हैं, हम अधिक समय को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है अधिक समय बनाना आप, ठीक है। 24 से 25 घंटे बनाना नहीं, पॉसिबल नहीं है ये। आप कोई भी चीज अगर कर रहे हो तो टालना नहीं सीखो, टालना बंद करो एकदम से। जो आप टाल देते हो आज नहीं कल कर लेंगे, टालना नहीं भाई। टाइम को मैनेज करो और सही तरीके से अपने अकॉर्डिंग करो, ठीक है। आप टाइम जो आपको 24 घंटा मिल रहा है उसको सही तरीके से सही यूज करना, सही तरीके से सही यूज करना, ठीक है। और हमारा चौथा क्या है, समय प्रबंधन अधिक अवसर पैदा करता है, अधिक अवसर पैदा करता है। अगर आपको टाइम सही मैनेज कर पाते हो, अगर आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कर पाते हो तो आपको आपको जो है अवसर पे अवसर मिलता है, अवसर पे अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती जलती है आपको, अपॉर्चुनिटी आपको मिलती जाती है, ठीक है। तो इसलिए भाई टाइम को मैनेज करो पहले, उसके अकॉर्डिंग सारा काम करो। टाइम मैनेज करने के बाद सारा अकॉर्डिंग काम करो। अब हम देखते हैं कुछ चरण क्या क्या है इसके, इसके चरण क्या क्या है। पहला हमारा गोल होना चाहिए, फिर आपको मोटिवेट होना चाहिए, फिर आपका शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। आपके 3 चरण होते हैं इसके, गोल, मोटिवेशन, शेड्यूल। तो हम गोल देखते हैं, गोल क्या है, मतलब पहले अगर आपको कोई भी चीज करना है आप पहले टाइम तो फिक्स करोगे नहीं, आप पहले गोल रखोगे ना कि हाँ मुझे ये करना है। आपका गोल होगा ना, टारगेट होगा ना आपका, उसके अकॉर्डिंग हम टाइम को मैनेज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं मोटिवेट हूंगा। उसके अकॉर्डिंग जब मेरा गोल फिक्स हो जाएगा उसको फिर मैं मोटिवेट हूंगा। उसके बाद फिर आप शेड्यूल करोगे सही तरीके से अपना टाइम को। तो हम देखते हैं क्या है, गोल पहले स्पष्ट करें क्या करना है मुझे। पहले मेरा जो गोल मैं फिक्स कर लिया तो मुझे स्पष्ट होना चाहिए। अब मुझे स्पष्ट होना चाहिए मुझे क्या करना है, ठीक है। मुझे अगर स्पष्ट नहीं होगा मुझे क्या करना है तो भाई फिर मैं इधर उधर फालतू काम करता रहूंगा तो मेरा टाइम भी लॉस होगा और आप सक्सेस भी नहीं होगे, टाइम भी लॉस होगा, सक्सेस भी नहीं होगे। दूसरा हमारा क्या है, मोटिवेशन। जब आपका गोल फिक्स हो गया तो आप मोटिवेशन आप अपने अंदर से लोगे, अपने लक्ष्यों के लिए कुछ खुद प्रेरित होगे। मुझे वहां तक पाना है, मुझे वहां तक पहुंचना है, जल्दी से जल्दी पहुंचना है, तो आप खुद से मोटिवेट हो गए। खुद से क्या हो गए, मोटिवेट हो गए। तीसरा हमारा क्या है, शेड्यूल। तीसरा हमारा क्या, शेड्यूल। हर काम के लिए निश्चित समय तय करना। आप हर काम के लिए अपना जो है शेड्यूल करोगे, सही तरीके से करोगे। जो पहले आपका खराब शेड्यूल था उसको सही तरीके से करोगे, निश्चित समय तय करोगे अपने कुछ काम के लिए निश्चित समय तय करोगे, ठीक है। जैसे मुझे कंपटीशन लेवल तैयारी करनी है, कंपटीशन लेवल तैयारी करते हैं लोग, ठीक है। तो आप अगर टाइम को, अगर आपका गोल नहीं फिक्स होगा, अगर गोल नहीं फिक्स होगा मुझे ये जॉब करनी है, ठीक है, तो आप फिर अपने आप से मोटिवेट नहीं हो सकते हो, अपने आप मोटिवेट नहीं हो सकते हो। अपने शेड्यूल अगर मोटिवेट अपने आप नहीं होगा, गोल नहीं फिक्स होगा तो आप शेड्यूल अपना तरीका सही कर ही नहीं सकते हो। शेड्यूलिंग जो तरीका है आपका सही हो ही नहीं सकता है भाई। तो इसलिए आप अपना पहले कंफर्म हो कि मुझे क्या करना है, तो गोल फिक्स करो अपना, और उसके बाद फिर अपने अंदर से मोटिवेशन लाओ। उसके बाद फिर शेड्यूलिंग जो अपना टाइम को शेड्यूल करो, जिससे आप फर्स्ट से अर्श तक पहुंचने में कम समय लगेगा, पहुंचने में क्या कम समय लगेगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट मेरा यही बताता है कि कोई भी चीज, टाइम मैनेजमेंट ये ऐसा टॉपिक है कि आप इस टॉपिक को अपने स्टडी पर्पज में या फिर इंडस्ट्री पर्पज में या फिर अदरवाइज सारे में यूज होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई इस पे थोड़ा सा फोकस करना, और आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही तरीके से टाइम को मैनेज करोगे और अपने लक्ष्य को पा सकोगे, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पुश करना, बेल आइकन पुश करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। जय हिंद।